जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके मास्टर हिंदी पर। आज हम सीखेंगे पोस्ट गुप्ता हर्षा एंड अदर किंगडम्स पार्ट 2, जिसमें जानेंगे हर्षवर्धन के बाद भारत के अन्य प्रमुख राजवंश और महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां सवाल, हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी के रूप में किसने उत्तर भारत में शासन किया? ए. यशोवर्मा, बी. जयवर्मा, सी. कुमार वर्मा, डी. कोई विशेष उत्तराधिकारी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई विशेष उत्तराधिकारी नहीं। हर्षवर्धन के निधन के बाद उत्तर भारत छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। 17वां सवाल, हर्षवर्धन के बाद किस राजवंश ने कांती राज्य और उत्तर भारत पर प्रभाव डाला? ए. गुप्त, बी. राजवंश, सी. हरिकुल वर्मा, डी. मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजवंश। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। 18वां सवाल, हर्षवर्धन के बाद कौन सा दक्षिण भारतीय साम्राज्य शक्तिशाली बन गया? ए. पल्लव, बी. चालुक्य, सी. चोल, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। हर्षवर्धन के उत्तर के समय दक्षिण भारत में पल्लव, चालुक्य और चोल सभी साम्राज्य सक्रिय थे। 19वां सवाल, हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया? ए. काशी, बी. कौशाम्बी और प्रयाग, सी. वाराणसी, डी. उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौशाम्बी और प्रयाग। हर्षवर्धन ने इन क्षेत्रों में बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। 20वां सवाल, हर्षवर्धन के समय कौन सा प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया? ए. राजतरंगिणी, बी. हर्षचरित, सी. मृच्छकटिक, डी. अष्टाध्यायी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हर्षचरित। हर्षचरित में हर्षवर्धन के जीवन और शासनकाल का विवरण मिलता है। 21वां सवाल, हर्षवर्धन के समय कौन सा कला केंद्र प्रसिद्ध था? ए. अजंता गुफाएं, बी. अजमेर, सी. मथुरा, डी. वाराणसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजंता गुफाएं। अजंता गुफाओं में बौद्ध कला और भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। 22वां सवाल, हर्षवर्धन का धर्म नीति क्या थी? ए. केवल बौद्ध धर्म, बी. धर्मनिरपेक्ष शासन, सी. केवल हिंदू धर्म, डी. केवल जैन धर्म। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मनिरपेक्ष शासन। हर्षवर्धन ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई। 23वां सवाल, हर्षवर्धन के शासन में शिक्षा और विश्वविद्यालय का केंद्र कौन था? ए. नालंदा, बी. तक्षशिला, सी. विदिशा, डी. उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान और अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। 24वां सवाल, हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत में प्रमुख विदेशी यात्रियों में से कौन था? ए. फाहियान, बी. हुएनसांग, सी. मार्को पोलो, डी. इब्न बतूता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुएनसांग। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और विवरण लिखा। 25वां सवाल, हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता क्यों नहीं बनी? ए. विदेशी आक्रमण, बी. आंतरिक संघर्ष, सी. साम्राज्य का विघटन, डी. सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। हर्षवर्धन के निधन के बाद उत्तर भारत छोटे राज्यों और आंतरिक संघर्षों में बंट गया। 26वां सवाल, हर्षवर्धन के समय कृषि और व्यापार का क्या स्तर था? ए. कमजोर, बी. स्थिर और समृद्ध, सी.
पूरी तरह ठप, डी केवल कृषि। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थिर और समृद्ध। हर्षवर्धन के शासनकाल में कृषि और व्यापार मजबूत थे। 27वां सवाल, हर्षवर्धन के दरबार में कौन सी विद्या को प्रमुखता मिली? ए साहित्य, बी विज्ञान, सी कला, डी सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। हर्षवर्धन ने कला, साहित्य और विज्ञान का संरक्षण किया। 28वां सवाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा शहर प्रशासन और संस्कृति का केंद्र था? ए कौशाम्बी, बी प्रयाग, सी पाटलिपुत्र, डी उज्जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रयाग। प्रयाग हर्षवर्धन के प्रशासनिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। 29वां सवाल, हर्षवर्धन के समय कौन सा धार्मिक आंदोलन सक्रिय था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सभी उपरोक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। उत्तर भारत में बौद्ध, जैन और हिंदू सभी धर्म सक्रिय थे। 30वां सवाल, हर्षवर्धन के उत्तर भारत में शासन के बाद कौन से विदेशी समूह ने आक्रमण किया? ए हूण, बी अरब, सी तुर्क, डी मंगोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हूण। हर्षवर्धन के निधन के बाद हूणों के आक्रमण से उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता नहीं रही। तो दोस्तों, ये थे पोस्ट गुप्ता हर्षा एंड अदर किंगडम्स पार्ट 2 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भारत के अन्य साम्राज्यों और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।